और इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा करेंगे। जम्मू से बड़ी खबर आ रही है कि एक लड़के को अरेस्ट किया गया है टेरर लिंक्स के होने की वजह से, और कहा जा रहा है कि बठिंडी से इस लड़के को अरेस्ट किया गया है। अमन मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मामले की पूरी जानकारी देंगे। अमन, जी, क्या आप जी। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, बिल्कुल। अमन, ये बठिंडी से जिस लड़के को अरेस्ट किया गया है, कब की वारदात है ये और क्या हुआ है? पूरी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करें अमन। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा जम्मू पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है जहाँ पर पुलिस जो बठिंडी पुलिस है उसने एरिया में एक शख्स को जो है वो गिरफ्तार किया है और उस पे आरोप है कि उसके टेरर रिलेटेड जो कुछ एक्टिविटीज़ थी उसमें वो शामिल पाया गया है। यानी कि उसके मोबाइल फ़ोन को जब खंगाला गया तो उसके मोबाइल फ़ोन में कुछ आपत्तिजनक चीज़ें दिखी, कुछ ऐसी ऐप्स दिखी, कुछ ऐसी चैट्स दिखी जिसके बाद उसको जो है वो टेरर लिंक के एंगल से भी देखा गया है और ऑफिशियल्स के मुताबिक इस व्यक्ति का नाम मोहम्मद साजिद है जो असल में रियासी का रहने वाला है और बठिंडी में जो था वो इस समय स्टे कर रहा था। और रात करीब 9 बजे जो है वो सुंदवा रोड के पास एक ग्रेवयार्ड के नजदीक जो था वो पुलिस ने इसे डिटेन किया था। ये ऑपरेशन जो है वो पुलिस पोस्ट बठिंडी और जो पुलिस चौकी है जम्मू की उनके बीच में जो है वो जॉइंट एक इसमें ऑपरेशन जो था वो चलाया गया जिसमें इसको लीड कर रहे थे इंचार्ज पुलिस पोस्ट बशारत हुसैन और इनकी देखरेख में फिलहाल इस व्यक्ति को जो है जिसका नाम मोहम्मद साजिद बताया जा रहा है जो कि रियासी का रहने वाला है और रात 9 बजे के करीब जो है वो इसे गिरफ्तार जो है वो किया गया है और आगे की कार्रवाई जो है वो यहाँ पे पुलिस द्वारा भी शुरू कर अमन, दी गई है। अमन, एक चीज और इसमें बड़ा सवाल बनता है कि आखिर पुलिस को इस लड़के के बारे में पता कैसे चला? क्या इस लड़के का सोशल मीडिया खंगाला जा रहा था या फिर कुछ ऐसे कारण थे? क्योंकि देखिए, पुलिस के पास भी कहीं ना कहीं से लीड जरूर आई होगी। क्या इस लड़के का सोशल मीडिया इसका बड़ा कारण था या कोई और रीजन है अमन? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस की अगर बात करें तो साजिद जो था वो बठिंडी से जलालाबाद की तरफ जो था वो जा रहा था, तब उसने जो है वो पुलिस पार्टी को देखकर जो है वो भागने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जो है वो तुरंत उसे उसका पीछा किया और उससे जो है वो पकड़ लिया और पर्सनल सर्च के दौरान जो है वो पुलिस को उसके पास से एक मोबाइल फ़ोन मिला और इस फ़ोन की जब चेकिंग की गई तो इस केस को जो है वो और भी सीरियस जो है वो बनाता है क्योंकि डिवाइस से कुछ आपत्तिजनक चीज़ें रिकवर जो है वो हुई हैं और ऑफिशियल्स के मुताबिक मोबाइल में जो है वो कुछ ऐसी ऐप्स थी जो कि सस्पिशियस थी और जिसमें कुछ ऐसी सस्पिशियस चैट भी मिली हैं जिसके बाद मोहम्मद साजिद को जो है उसके ऊपर एफआईआर जो है वो दर्ज कर दी गई है और बीएनएस के तहत पुलिस स्टेशन बोफोर्ड में जो है अभी इसके ऊपर केस जो है वो रजिस्टर कर दिया गया है। जी, अमन, ऐसे में कहा जा रहा है कि इस लड़के के कॉन्टैक्ट्स कुछ पाकिस्तान बेस्ड फोन नंबर्स के साथ भी थे। क्या ये सच है अमन? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा फिलहाल पुलिस जो है वो इस मैटर को हाई हाई प्रायोरिटी दे रही है और इन्वेस्टिगेशन जो है वो इस समय कर रही है। लेकिन फिलहाल जो हमें सोर्सेज़ कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान तक जो है वो कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो था वो शेयर कर रहा था जिसके बाद व्हाट्सएप के ज़रिए और कुछ ऐसी आपत्तिजनक ऐप्स इसके फ़ोन में थी जो कि कहीं न कहीं इंडिया में बैन है और उन्हीं ऐप्स का ये इस्तेमाल कर रहा था और पाकिस्तान तक देश की या अपने आस-पास के एरिया की जो है वो कुछ ऐसी सेंसिटिव जानकारी शेयर कर रहा था। जब पुलिस ने चेक किया तो उनको भी कुछ हैरान करने वाले खुलासे जो है वो पुलिस के सामने आए हैं। जी। इसी के साथ हम एक चीज और जानना चाहेंगे, क्या उसके मोबाइल को फोन के अलावा और कोई ऐसा डिवाइस है जो उसके पास से मिला है और उसे सीज कर दिया गया है अमन? जी, फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक जो एक पुलिस को जब इसने देखा था तो ये भागने की कोशिश की, जब पुलिस ने इसका पीछा किया तो इसे पकड़ा और पकड़ने के बाद जब इसका एक ही मोबाइल इससे बरामद हुआ और इस मोबाइल फ़ोन को भी जो है वो जब खंगाला गया, पूरी तरह चेक किया गया और अभी भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है और एफआईआर जो है वो बोफोर्ड पुलिस स्टेशन में भी दर्ज हो चुकी है और पुलिस जो है वो और भी तथ्यों को खंगालने की कोशिश कर रही है। जी। क्या लगता है इसकी वजह से कहीं ना कहीं रेडिकलाइजेशन देखने को मिल रही है अमन? क्या अमन की जी। तरफ से माफ कीजिएगा, क्या यहाँ पर रेडिकलाइजेशन को लेकर कुछ कहा गया है यहाँ अमन? जी, फिलहाल अभी तक इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है और अभी तक ज़्यादा डिटेल में जानकारी जो है वो पुलिस की तरफ से साझा नहीं की गई है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो है वो ऑनगोइंग है और पुलिस के मुताबिक अगर चलें तो पुलिस का यही कहना है कि जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन है वो काफ़ी बड़े पैमाने पर चल रही है और इस केस को जो है वो संजीदगी से देखा जा रहा है क्योंकि और किसके साथ इस व्यक्ति के यहाँ पर लिंक्स थे और क्योंकि रियासी से आकर बठिंडी में जो इस तरह की हरकतें कर रहा था, वो कैसे कर रहा था, किसके साथ कर रहा था और इसका कितने लोग शामिल हैं, ये तो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। अमन, एक बात और, एक जाहिर एक सीधी बात रहेगी आपसे, एक सवाल रहेगा कि जिस जी। तरीके से एक एक करके इन काली भेड़ों को पकड़ा जा रहा है, क्या लगता है कि कितना डीप ये नेटवर्क रूटेड है और किस तरीके से इन लोगों को अब खंगाल खंगाल कर ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा है अमन?
जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, अगर पुलिस की बात करें तो तमाम एजेंसीज़ जो हैं वो लगातार इस समय अपने अलर्ट पर हैं और कोई भी ऐसा शख्स अगर उनको सस्पिशियस लगता है तो तुरंत उसको पकड़कर उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू कर दी जाती है और साथ ही साथ जिस तरह से व्हाइट कॉलर टेरर जो था वो मॉड्यूल बर्स्ट हुआ और उसके बाद कई सारे खुलासे हुए, कई सारे लिंक्स जो थे वो सामने आए और वहीं पर कुछ ऐसे भी लोग इसमें शामिल थे जो कि ओजीडब्ल्यू का वर्क कर रहे थे यानी कि मतलब चोरी छिपे जो है यहाँ सामने नहीं आकर जो है वो इन लोगों की मदद कर रहे थे। तो हालाँकि अभी और कितने लोग सामने आते हैं ये तो फिलहाल अभी पुलिस जो है वो तहकीकात कर रही है और कितने बड़े खुलासे होंगे ये भी जल्द हम दर्शकों तक जो है वो पहुँचाएँगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमन, हमारे साथ इस तरह की जानकारी जरूर साझा करते रहिएगा। धन्यवाद। चल शुक्रिया। अमन हमारे साथ जुड़े हुए थे और अमन का कहना है कि जिस तरीके से एक एक करके इन काली भेड़ों को पकड़ा जा रहा है, कोशिश की जा रही है और भी अगर कोई ओवरग्राउंड वर्कर है तो उसे भी आइडेंटिफाई किया जाएगा। जो यहाँ पर रहते हैं, खाते यहाँ पर है, पर जब साथ देने की बारी आती है तब वो पड़ोसी मुल्क का साथ देते हैं। वो पड़ोसी मुल्क जो सीधा और खुलेआम आतंकवाद को सपोर्ट करता है। और ऐसे में जम्मू पुलिस और बाकी की हमारी सिक्योरिटी एजेंसी जैसे आर्मी, सीआरपीएफ सब इकट्ठे मिलकर इनके ऊपर अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि इन सब के सब जो काली भेड़े हैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर आइडेंटिफाई करके सामने लाया जाए ताकि इनसे पूछताछ करके पकड़ा जा सके जो जो इसमें लिप्त पाया जा चुका है और इसमें लिप्त तो है पर अभी भी छुपे हुए हैं। जांच जारी रहेगी पर तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। स्पेशल रिपोर्ट देखते रहिए।